जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेकर के आए हैं। तो इससे पहली जो क्लासें हुई हैं उनमें भी साथी हमने जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं वो पढ़े हैं। तो उसी सीरीज में आज हम एक और क्लास लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो विलोम शब्द मैं जो कराऊंगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी, आप जो भी परीक्षा दें, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस, चाहे राजस्थान पुलिस, कोई भी हो, टेट सी टेट यूपी टेट, कोई भी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं, हिंदी का पेपर उसमें होता है, एग्जाम होता है, तो उसमें यदि हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें विलोम शब्द आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए। सभी कॉपी पेन ले लीजिएगा, साथ ही साथ लिखते चलिए, है ना। तो आज जो हम विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो सभी ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सभी याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, मैं समझाता चलूँगा आपको और मुझे आशा है कि आप सबकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है आज की इस क्लास का जो सबसे पहला शब्द है साथियों, वो है अपेक्षा। क्या है? अपेक्षा। तो हमें पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि अगर हम किसी का विलोम शब्द बता रहे हैं तो उससे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि उसका अर्थ या उसका मीनिंग क्या है। अगर हमें उसका अर्थ पता है तो हम उसका जो विलोम शब्द है, उसका विपरीत जो शब्द है, उसे हम आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसी प्रकार से देखेंगे, सभी अर्थों सभी शब्दों का अर्थ भी समझते चलेंगे, इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और इनके विलोम शब्दों में साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो क्या है? अपेक्षा। अगर हम अपेक्षा के अर्थ की बात करें तो अपेक्षा का मतलब क्या होता है? किसी से चाह रखना, किसी से इच्छा रखना, है ना, किसी से अपेक्षा करना। यानी हम किसी से आशा करते हैं कि हमें हमारा ये काम हो जाए, हमें कोई चीज़ मिल जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं साथियों? अपेक्षा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जब हम किसी से आशा कर रहे हैं या किसी से चाह रख रहे हैं तो वहाँ क्या हो गया? अपेक्षा हो गया। लेकिन जब हम उसका तिरस्कार करने लगें, जब हम उसका निरादर करने लगें, उससे मना करने लगें, उसकी अवहेलना करने लगें, या उदासीन हो जाएं, है ना, उसके प्रति, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहते हैं हम साथियों अपेक्षा। और वही इसका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा। तो अपेक्षा का जो सही विलोम शब्द होगा साथियों अपेक्षा का, वो हो जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है साथियों यहाँ पर अवहेलना करना, या फिर तिरस्कार करना, या फिर उदासीनता। ठीक है, ये सारे इसके अर्थ होते हैं। तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द हो गया वो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर उपेक्षा का हो जाएगा, यहाँ अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा। ठीक है, यही एक शब्द आता है मंद। तो मंद का मतलब क्या है? मंद का मतलब होता है साथियों धीमा, है ना। मंद का मतलब क्या होता है? धीमा या धीरे धीरे। तो अब धीमा का विलोम क्या होता है? तेज होता। तो ऐसे ही मंद का विलोम क्या हो जाएगा? तो मंद का हो जाएगा यहाँ पर साथियों द्रुत। क्या हो जाएगा? द्रुत। ये जो द्रुत शब्द है इसका मतलब होता है तेज यानी तीव्र, है ना। यानी तीव्र तब होता है उसे हम द्रुत कहते हैं, है ना। ऐसे ही मंद, तो मंद का विलोम शब्द हो गया द्रुत, है ना। मंद का मतलब क्या हो गया? धीमा। और द्रुत का मतलब हो गया एकदम से तेज या तीव्र। ठीक है, तो ये साथ ही साथ सभी लिखते चलें। ये नहीं है कि आप इसको केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो रहें, साथ ही साथ मैं समझा रहा हूँ समझते चलें, लेकिन साथ ही साथ लिखते चलें। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें केवल लिखने साथ ही साथ पढ़ते रहोगे, और अगर लिखते रहोगे तो वो आगे आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ अगला शब्द है साथियों हमारा स्वधर्म। क्या है? स्वधर्म। स्व का मतलब होता है अपना, धर्म का मतलब धर्म, यानी अपना जो धर्म हो उसे स्वधर्म कहेंगे। तो अब अपना का विलोम क्या हो जाएगा? पराया, है ना। तो पराये को कहते हैं पर। क्या कहते हैं? पर। तो यहाँ स्वधर्म का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? पर धर्म। क्या हो जाएगा? पर धर्म, यानी दूसरे का धर्म। अपना धर्म स्वधर्म हो गया, दूसरे का धर्म पर धर्म हो गया। ऐसे ही यहाँ जो अगला शब्द है वो है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बिल्कुल छोटा, बहुत ही छोटा। तो अब इसका जो विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का मतलब छोटा है, तो बड़े का क्या हो जाएगा? बड़े को कहते हैं साथियों, बड़े को यहाँ कहते हैं हम स्थूल। क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो गया? स्थूल हो गया। यही एक शब्द है हमारा सन्मार्ग। सन्मार्ग। अब सन्मार्ग का मतलब क्या है? अच्छाई का मार्ग। सन्मार्ग का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है
अच्छाई का मार्ग, सत्य का मार्ग, है ना। लिख सकते हैं आप, चाहो तो लिखते चलिए, सत्य का मार्ग या फिर अच्छाई का मार्ग। अब सत्य का मार्ग या अच्छाई का मार्ग जो है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सत्य का क्या होता है असत्य, अच्छे का बुरा। तो ऐसे ही जो बुरा मार्ग होगा उसे हम क्या कहेंगे, कुमार्ग। क्या कहेंगे, कुमार्ग। तो यहाँ इसका विलोम क्या हो जाएगा, कुमार्ग हो जाएगा। एक शब्द है सत्कार। सत्कार का मतलब क्या होता है, कोई आदमी जब आता है हमारे घर, कोई व्यक्ति आता है, कोई मेहमान आता है, तब हम उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो जो आदर या सत्कार वही क्या है, यानी अच्छा उससे आचरण करें, है ना, उसका सम्मान करें, वही क्या है, सत्कार है। तो अब अगर हम उसका सत्कार नहीं करें, उसे भगा दें, उसके साथ बुरा करें, भाई अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो सत्कार है, अगर हम उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे वहीं पर तो वो क्या हो जाएगा, तो वो उसका विलोम हो जाएगा, यानी विपरीत हो जाएगा। तो अब सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर तिरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब होता है अनादर, है ना। तिरस्कार क्या हो गया, एक तरह से अनादर हो गया। तो सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ऐसे ही शब्द है सुसुप्ति। अब सुसुप्ति क्या है, एक ऐसी अवस्था है, सोने की अवस्था, यानी ऐसी अवस्था जिसमें सोता है व्यक्ति या कोई भी, तो उसे सुसुप्ति कहते हैं। तो सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा भाई, सुसुप्ति सोने की अवस्था है, तो जागने की अवस्था को क्या कहेंगे, जागृति। क्या कहेंगे, जागृति। तो इसका जो विलोम होगा वो जागृति हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है साहचर्य। साहचर्य। अब साहचर्य का मतलब क्या होगा, साहचर्य का मतलब होगा कि साथ चल, मतलब जो एक साथ रह करके चले, साथ रह करके चले, है ना, साथ रहे, उसे क्या कहेंगे, साहचर्य। जो साथ रहे उसे क्या कहेंगे, साहचर्य। अब जो साथ नहीं रहे, जो अलग हो जाए, अलगाव की अवस्था हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वो इसका विलोम हो जाएगा। तो साहचर्य का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलगाव। साहचर्य का मतलब साथ रहना, तो अलगाव का मतलब अलग होना। ऐसे ही एक शब्द है स्वप्न। अब स्वप्न क्या है भाई, स्वप्न जब हम सोते हैं तो सोने पर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कुछ कुछ इमेज आती हैं, कुछ चित्र आते हैं, कुछ हम देखते हैं एक तरह से, है ना। तो वो जो उस समय जो चित्र चल रहे हैं, है ना, जो तस्वीरें चल रही हैं, या फिर जो हम हमारे जो हमारे मस्तिष्क में जो मानसिक विचार आ रहे हैं सोते समय, तो वो कब आ रहे हैं, सोते समय, है ना। लेकिन जब हम जागते समय यही विचार आए तो उसे हम क्या कहेंगे, जागरण कहेंगे। तो स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, जागरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। स्वप्न का विलोम यहाँ क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। अगर आपसे जागरण का विलोम पूछ लिया जाए तो साथियों वहां पर निद्रा हो जाता है, यानी इसे हम निद्रा भी कहते हैं। स्वप्न जो होते हैं वो निद्रा में आते हैं ना। तो निद्रा, निद्रा या स्वप्न का जो विलोम होगा साथियों वो जागरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जागरण हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है स्तुत्य। अगला जो हमारा शब्द है जिसका हमें विलोम बताना है वो है साथियों स्तुत्य। अब स्तुत्य का मतलब जिसकी स्तुति कर सकें। स्तुत्य का मतलब जिसकी स्तुति करें। अब स्तुति किसकी करते हैं, देवताओं की करते हैं, है ना, बड़े बुजुर्गों की करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, ईश्वर की करते हैं, परमात्मा की करते हैं। तो अब वो कैसे हैं, हमारे लिए सम्माननीय है ना, हमारे लिए सम्माननीय है, माननीय है, तब हम उनकी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अच्छे हैं, है ना। लेकिन अब जिनकी हम स्तुति नहीं करते हैं वो बुरे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इसी भाषा में उसे कहते हैं साथियों हम हेय, यानी जो घृणित हैं, जिनकी हम स्तुति नहीं करते तो उन्हें हम कहते हैं हेय, है ना। जो घृणित होते हैं, जिनकी हम स्तुति नहीं करते, उन्हें हम हेय कहते हैं। तो स्तुत्य का जो विलोम हो जाएगा साथियों वो हेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेय। ऐसे ही यहाँ एक शब्द है संपन्नता। क्या शब्द है, संपन्नता। तो संपन्नता कब होती है, जब आदमी के पास धन धान्य हो, संपन्न हो, यानी उसके पास सब कुछ हो, तो उसे क्या कहते हैं, संपन्न कहते हैं। तो अब उस अवस्था को क्या कहेंगे, संपन्नता कहेंगे। संपन्नता का विलोम क्या हो जाएगा, जब आदमी के पास कुछ नहीं है, धन संपत्ति है ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, निर्धन। निर्धन का क्या हो जाएगा, निर्धनता। क्या हो जाएगा, निर्धनता। तो निर्धनता इसका विलोम हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है साधु। तो साधु क्या है, जो सज्जन है, जो शील है, जो सच्चा है, जो सही है ना, वो साधु है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, भाई साधु का क्या हो जाएगा, साधु का हो जाएगा असाधु, है ना। असाधु, जिसके अंदर सज्जनता के गुण नहीं है वो असाधु हो गया। अब एक है सजल।
सजल, सजल का मतलब होता है जो जल सहित है। स का मतलब हो गया है सहित, और जल का मतलब जल। जो जल के सहित है उसे सजल कहेंगे। तो जहाँ जल नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे निर्जल कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्जल। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। भाई तुम्हें केवल कुछ नहीं देखना है, केवल उसका विपरीत देखना है। यानी जो काम हो रहा है, जो शब्द है, उसका जो विपरीत मतलब क्या होगा, केवल वो आपको देखना है ना। कोई भी काम हो रहा है तो उसका विपरीत कर दो बस, उससे वो क्या हो जाता है? उसका विलोम हो जाता है। ऐसे ही एक शब्द है सामान्य। सामान्य का मतलब क्या होता है? एक तरह से साधारण। सामान्य का मतलब क्या होता है? एक तरह से साधारण। तो साधारण का विलोम क्या होता है? विशेष। भाई कोई विशिष्ट होगा तभी तो, जो विशेष होगा तो वो साधारण का विलोम होगा कि नहीं होगा? एक तो साधारण हो गया, एक विशेष हो गया, स्पेशल जिसे कहें। तो यहाँ पर जो सामान्य है उसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। क्योंकि विशेष, विशिष्ट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विशेष होता है। तो यहाँ सामान्य का क्या हो गया? विलोम शब्द विशिष्ट हो गया। ऐसे एक शब्द है यहाँ स्तब्ध। क्या शब्द है? स्तब्ध। तो स्तब्ध का क्या हो जाएगा? स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध। क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। यानी एक ऐसी अवस्था, स्तब्ध का मतलब होता है जब हम कुछ कर नहीं सके, हमारा शरीर एकदम उदासीन हो जाए, कुछ बोल नहीं सके, कुछ कह नहीं सके, तो उसे स्तब्ध कहते हैं, स्तब्ध। ठीक है। जब हम उस अवस्था से हट जाएं, यानी जब हम सारे कार्य करने लगे, उसे स्तब्ध कहेंगे। ऐसे ही संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? छोटा, संकुचित, है ना। जो जो संकुचित की अवस्था होती है, कम सोच रखने वाला, संकीर्ण। यानी सकरा। संकीर्ण का मतलब एक तरह से कैसा हो गया? संकरा। तो संकरा का विलोम क्या हो जाएगा? चौड़ा। अब चौड़े को क्या कहेंगे? भाई जो संकीर्ण है उसका विलोम क्या हो जाएगा? फिर इस प्रकार विस्तीर्ण। भाई संकरा का विस्तार होता है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। तो इसका विलोम लिख लो, इसका विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। ऐसे ही एक शब्द आ गया है स्वजाति। स्व का मतलब क्या हो गया? अपनी। मैंने बताया स्व अगर लगा हो उसका मतलब होता है अपना। तो स्वजाति का क्या हो जाएगा? स्वजाति का हो जाता है विजाति, यानी दूसरी जाति। अपनी जाति स्वजाति, दूसरे की जाति विजाति, है ना। ऐसे यहाँ एक आ गया सौम्य। और सौम्य का मतलब क्या होता है? एकदम से उदार, है ना, उदार हृदय वाला। तो उसे क्या कहेंगे? सौम्य कहेंगे। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? भाई जो उग्र है, जो उदार हृदय का नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? उग्र कहेंगे। तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। तो ये सारे विलोम शब्द मुझे लगे आपकी समझ में आ रहे होंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है, ऐसी बात नहीं है, केवल हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें अर्थ पता है किसी भी शब्द का, तो हम उस जो है शब्द का विलोम शब्द आसानी से बता सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हो गए हैं 20 जो है विलोम शब्द मैंने आपको बता दिए हैं, 20 शब्दों के विलोम। आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं साथियों, आगे हमारा जो शब्द है वो है गौरव। क्या शब्द है? गौरव। अब गौरव का मतलब क्या होता है? गौरव का मतलब होता है गर्व या अभिमान। यानी जब हमें गर्व हो किसी चीज पे, अभिमान हो, तो उसी गर्व या अभिमान को क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। यानी जो गर्व होता है या जो अभिमान होता है हमें किसी चीज पर, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। भाई हमें अपनी महान संस्कृति पर गौरव है। गौरव का मतलब क्या है? हमें उस पर गर्व है, अभिमान है कि हमारी ऐसी संस्कृति है, हमारी ऐसी सभ्यता है ना, हमारे पास ऐसा देश है, हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गौरव है ना। कह देते हैं ना ये सारी चीज। तो क्या होता है? वो गर्व होता है। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? भाई जो महान है, जो अच्छे हैं, उन्हीं पर तो गर्व करते हैं। और जो महान नहीं है, है ना, जो ठीक नहीं है, जिन पर गर्व नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें तुच्छ कहते हैं। भाई जिन पर हमें गर्व नहीं, उन्हें तुच्छ कहते हैं, तुच्छ या छोटे। तो उनके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? उसके लिए हम करते हैं लाघव शब्द यूज। क्या करते हैं? लाघव। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो लाघव हो जाएगा। यानी गर्व या अभिमान, गौरव का जो विलोम होगा साथियों वो लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। अब एक शब्द आ गया सदाचार। क्या शब्द आ गया? सदाचार। सदाचार का मतलब अच्छा आचरण, है ना। अच्छा आचरण हो, अच्छा व्यवहार हो, उसे क्या कहेंगे? सदाचार। तो अब बुरे को क्या कहेंगे? बुरे को कहेंगे कदाचार। क्या कहेंगे? कदाचार। तो ये इसका विलोम हो गया। अमृत। अमृत जिससे पी करके आदमी मरे नहीं। अब जिसे मर जाए उसे क्या कहते हैं? विष। जिससे मरे नहीं वो अमृत है, तो जिससे मर जाएंगे उसे विष कहते हैं। ऐसे ही आधुनिक मतलब वर्तमान का, आज का। तो जो आज का विलोम क्या हो जाएगा? कल, यानी कल बीता हुआ, बीता हुआ को क्या कहते हैं? आधुनिक। आज का आधुनिक हो गया, तो बीते हुए को प्राचीन कहते हैं। ठीक है।
प्राचीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आधुनिक को अर्वाचीन अर्वाचीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्वाचीन, अर्वाचीन, है ना। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? नवीन या नया। तो आधुनिक क्या है? एक तरह से नया ही तो है। तो इसका विलोम शब्द भी क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है स्थावर। अब स्थावर का मतलब क्या होता है? यहाँ जो शब्द है स्थावर, स्थावर का मतलब होता है जो चल नहीं सके, जो एक ही जगह रहे, उसे क्या कहते हैं? स्थावर कहते हैं। यानी जो अचल हो, जो अचल हो, जो चल नहीं सके, जो एक ही जगह रहे, उसे कहेंगे स्थावर। तो जो चल सके, जो जो चल सके, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे साथियों सचल, या फिर स्थावर के साथ में उसका यूज करते हैं। एक शब्द आता है जंगम। क्या होता है? जंगम। तो इसका जो सही हो जाएगा विलोम शब्द वो हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा साथियों? जंगम। ठीक है। तो इसका जो स्थावर का विलोम क्या हो गया? जंगम हो गया। जंगम का मतलब क्या होता है? जंगल का मतलब वो जो चल सके, या जो चल हो, या जो सचल हो, सचल या चल, कहते हैं ना चल अचल संपत्ति। तो चल का मतलब ऐसी संपत्ति जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, और अचल का मतलब स्थावर, यानी ऐसी संपत्ति जिसे हम नहीं ले जा सकें। जैसे मकान बना लिया, अब उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे? तो स्थावर हो गया, एक जगह स्थापित हो गया, स्थिर हो गया, है ना। अब यहाँ एक शब्द आता है स्थिर। अब स्थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर जो शब्द आता है, एक शब्द आता है स्थिर। तो स्थिर का क्या हो जाएगा? यहाँ मैं बता देता हूँ, लिख लेना। अगर स्थिर आ जाए, स्थिर शब्द आ जाए, तो स्थिर का जो विलोम होगा साथियों वो हो जाएगा चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। यानी यहाँ मुख्य चीज क्या है? याद रखने वाली मुख्य चीज है कि जो शब्द का हम विलोम बता रहे हैं उसका हमें अर्थ पता होना जी। मेन चीज ये है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चीजें समझ गए होंगे, ये चीजें लिख ली होंगी आपने। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो शब्द है साथियों वो है यहाँ पर एकांगी। एकांगी का मतलब होता है जिसका एक अंग हो, एक अंग हो। अब एक अंग है तो उसे एकांगी कहेंगे। तो एक का विलोम क्या होता है? अनेक। अनेक यानी बहुत से। बहुत से का मतलब सभी। तो यहाँ पर एकांगी का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वांगी। क्या हो जाएगा? सर्वांगी। या फिर इसको सर्वांगीण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगीण, है ना। तो एकांगी का मतलब एक अंग हो गया, सर्वांगी या सर्वांगीण का मतलब हो गया सभी अंग, यानी बहुत से, अनेक। अब यहाँ एक शब्द है क्षणिक। क्षणिक का मतलब एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, यानी एक थोड़े समय के लिए। तो क्षणिक का क्या हो जाएगा विलोम? भाई जो थोड़ी देर के लिए उसे कहेंगे क्षण, जो हमेशा के लिए रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है भूगोल। अब भूगोल का क्या हो जाएगा? भूगोल मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी का विलोम क्या होता है? आकाश। तो आकाश को क्या कहेंगे? खगोल कहेंगे। क्या कहेंगे? खगोल। तो भूगोल को क्या हो गया विलोम? खगोल हो गया। ऐसे ही यहाँ एक है मौन। अब मौन का क्या मतलब होता है? मौन का मतलब शांत या चुप रहे। मौन का मतलब जो शांत या चुप रहे, बोले नहीं मुख से, तो उसे मौन कहेंगे। अब जो बोले, उसे, बोलने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुखरता। क्या कहते हैं? मुखरता। तो इसका विलोम मुखरता हो जाएगा। ऐसे ही राजा। राजा जो शब्द होता है इसके कई सारे विलोम हैं। जैसे राजा को अगर हम लिंग के आधार पर इसका विलोम बनाएं तो इसका हो जाएगा रानी। क्या हो जाएगा? रानी। राजा को धन के आधार पर बनाया जाए तो राजा के पास बहुत सारा धन धन है, और जब जिसके पास धन है उसे कहते हैं भिखारी यानी रंक, है ना। अब राजा जो प्रजा पर शासन कर रहा है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रजा भी हो जाएगा, है ना। तो राजा का रानी भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे ही संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त यानी थोड़े से शब्दों में कहना। तो संक्षेप थोड़े शब्दों में कहना हो गया। तो अब विलोम क्या हो जाएगा? ज्यादा शब्दों में कहना। तो ज्यादा शब्दों में कहने को क्या कहेंगे साथियों? भाई ये जो हो गया यहाँ पर संक्षेप। संक्षेप का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? संक्षेप का हो जाएगा विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। समझ गए होंगे। लिखते चल रहे हैं ना साथ ही साथ, सभी लोग साथ ही साथ लिखते चलो। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो शब्द है साथियों एक, वो है यहाँ पर
लोक, लोक माने जहां हम रह रहे हैं वो लोक हो गया। तो जो दूसरा लोक है उसे क्या कहेंगे, परलोक। क्या कहेंगे, परलोक। तो इसका विलोम परलोक हो जाएगा। यहाँ जो संक्षेप का है ये विस्तीर्ण होता है, या फिर इसको हम विस्तार भी कह सकते हैं। संक्षेप का क्या कह सकते हैं, विस्तार भी कह सकते हैं। ठीक है, विस्तार। वैसे इसका विस्तीर्ण जो है, विस्तीर्ण भी होगा और विस्तार भी होगा। ठीक है, तो यह लोक का परलोक हो गया। अब राग जो है, राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब होता है प्रेम एक तरह से। क्या होता है, प्रेम एक तरह। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जब हम किसी से प्रेम कर रहे हैं फिर उसका विलोम हो जाता है द्वेष। तो द्वेष को हम कहते हैं विराग। क्या कहते हैं, विराग। इसका विलोम हो जाएगा विराग या फिर द्वेष, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो राग का विराग या द्वेष विलोम शब्द हो जाएगा। योग है ना, योग, योग कौन करता है, जो योगी होते हैं। और योगी कौन होते हैं, जिन्हें सांसारिक चीजों से, सांसारिक जो विषय वस्तु हैं, सांसारिक भोग विलास हैं, वो उनसे दूर हैं, वो योग कर रहे हैं, तो वो योगी है। ठीक है, तो वो योग हैं, जो योगी हैं वो योग करेंगे। तब अब इनसे जो लगे हुए जुड़े हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, भोगी। एक तो योगी होता है, एक भोगी होता है। योगी जो योग करे, भोगी जो भोग करे। यानी जो सांसारिक सुख संपत्ति का, वैभव का भोग करे उसे भोगी कहेंगे, जो नहीं करे उसे योगी कहेंगे। तो योग का क्या हो जाएगा, भोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोग। अगर योगी आ जाए तो भोगी हो जाएगा, है ना। योग का भोग है तो योगी का भी भोगी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है महात्मा। अब महात्मा का मतलब हो गया जो महान है आत्मा। यानी जो आत्मा महान है उसे हम महात्मा कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, महात्मा। अब जो महान है उसकी विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। यानी जो अच्छी आत्मा नहीं है, तो अच्छी आत्मा नहीं है तो उन्हें क्या कहते हैं हम, दुरात्मा। क्या कहते हैं, दुरात्मा। तो महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, दुरात्मा। ऐसे ही वादी, यानी कोई व्यक्ति जब शिकायत लेकर के जाता है तो जो शिकायत करता होता है उसे वादी कहते हैं। अब विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा जिसकी शिकायत की जा रही है ना। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिवादी। क्या कहते हैं, प्रतिवादी। तो इसका विलोम हो गया प्रतिवादी। अब एक है शोषक। अब शोषक का मतलब शोषण करने वाला। तो जो शोषण कर रहा है, शोषित कर रहा है, उससे सब कुछ ले रहा है, दे कुछ नहीं रहा, उसे शोषक कहेंगे। तो जो दे उसका पालन पोषण करे उसे क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे। तो इसका विलोम पोषक हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द है द्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है साथियों प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश या ज्योति। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको साथियों लगभग 40 विलोम शब्द बताए हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आपकी में आएंगे और आए भी हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे साधारण से विलोम शब्द नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आप अगर कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे इस समय वर्तमान में जो वैकेंसी आने वाली है वो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एमपी पुलिस की आ गई है ना। तो बिहार पुलिस या राजस्थान पुलिस ऐसी हो, कोई लेखपाल वीडियो, कोई भी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी से हिंदी का जो है पेपर होता है ना, एग्जाम अगर हिंदी उसमें आती है, तो ये जो टॉपिक है विलोम शब्द का, ये सभी परीक्षाओं में ज्यादातर आता ही आता है। यानी अगर हिंदी आएगी तो उसमें विलोम शब्द कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे तो 2 या 3 प्रश्न तो आपसे नॉर्मली पूछे जाएंगे। तो उन वो जो 2 या 3 प्रश्न है वो आपके इन्हीं में से मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देख लेना, सभी लोग याद कर लेना, समझ लेना। तो यहाँ इतने मैंने करा दिए हैं, आज के लिए केवल इतने ही करा रहा हूँ। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में ये जो मैं आपको कुछ विलोम, कुछ शब्द दे रहा हूँ, आपको इन शब्दों के जो है विलोम शब्द सभी को बताने हैं। सभी इनको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके आप इनको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके इनके जो विलोम शब्द हैं वो हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही है साथियों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे हमारे पर नए हैं तो नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।